Assalamualaikum students. Today our topic of discussion is rotational kinetic energy of disk and hoop. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये कि हम डिफ़ाइन इसको किस तरह से करें कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को, कि आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि जब कोई बॉडी जो है वो स्पिन करती है अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के गिर्द, तो उस टाइम पे उसका हर जो पॉइंट होता है वो मूव कर रहा होता है एक सर्कुलर पाथ में, और उसकी सम काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जैसा ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें क्या है कि ये एक बॉडी है और वो बॉडी जो है वो इस एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो जब वो मूव करेगी कोई बॉडी, तो उस वक्त उसके तमाम जो पार्ट्स होंगे या तमाम जो पीसीज होंगे, उनको आप कह सकते हैं, वो तमाम रोटेट कर रहे होंगे और उस टाइम पे उनकी सम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये फ़र्ज़ करें कि हमने कहा है कि वो वी आई जो उसकी एक सिंगल पार्ट की अगर हम इनिशियल वेलोसिटी लें, तो वो वी आई जो है, आई हमने उसको उस छोटे पार्ट को हमने जाहिर किया वी आई के साथ। वी आई इज़ इक्वल टू आर आई इंटू ओमेगा, वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमने पहले डेरिवेशन भी इसकी की है, वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा की। तो वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो आई के लिहाज से काइनेटिक एनर्जी उस आई पार्ट के लिए हाफ एम आई एंड वी आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे वी आई में उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी आर आई इंटू ओमेगा इसका स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हाफ इसको स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास इसकी डेरिवेशन में ये आ जाएगा। उसके बाद फॉर होल बॉडी, अगर तमाम बॉडी के लिए हम इसको करेंगे तो होल बॉडी के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर हमने इसमें से कॉमन ले लिया और बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो अंदर m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर एंड प्लस एंड सो ऑन, ये हमारे पास इनको हमने एक्सक्लूड कर लिया। तो काइनेटिक एनर्जी ये आपको पता है कि दिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने कैसे डिफाइन किया था, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको आप कह सकते हैं। तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, जितने भी पीसीज थे उस बॉडी के हमने किए, उन तमाम पीसीज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हमने इस तरह से सेपरेटली प्रेजेंट किया था। उन सबको जब हम सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, आई के बराबर। आई इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये अब हमने इसकी डेरिवेशन की है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट एक्सक्लूड, यहाँ से हम कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, या काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसी से रिलेटेड आ रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप, इसकी जो डेरिवेशन है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है जी। तो डिस्क के लिए हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम निकाल चुके हैं, पहले डिराइव की है हमने अभी। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो फर्दर फॉर द डिस्क जब आप करेंगे तो डिस्क के लिए आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, और इसको आपने इक्वेशन ए में पुट कर देना है आई की वैल्यू, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ, और यहाँ पे फिर अगेन जब उसकी वैल्यू पुट की आई की तो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और v का स्क्वायर लेंगे तो दोनों साइड्स पे v स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है v स्क्वायर की, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1/4 एम वी स्क्वायर। तो फॉर द हूप जब आप निकालेंगे इसे तो i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इसके लिए आपके पास ना i की वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर हूप के लिए, और डिस्क के लिए आपके पास इसकी वैल्यू होती है हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये बस बात आपने याद रखनी है। इसको ए में आपने पुट कर देना है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है वो आपके पास हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, अगेन फिर आपने आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आपने वी स्क्वायर पुट कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये दो वैल्यूज़ आपके लिए आ गई हैं, डिस्क के लिए अलग से आ गई है और हूप के लिए आपके पास अलग से वैल्यू आ गई है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की।
अब उसके बाद आपने एक केस कंसिडर करना है कि आपके पास डिस्क और हूप जो हैं वो दोनों एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आपने डिस्क को भी रोल डाउन करवाया है और आपने हूप को भी वहाँ से नीचे रोल डाउन करवाया है। तो जब इसकी हाइट इंक्लाइंड प्लेन की सपोज करें कि h है और वहाँ से ऊपर से ये मूव करेंगे, अब क्या हुआ है कि अब यहाँ पे आपने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि डिस्क की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है या हूप की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यहाँ पे जब दोनों होंगी हाइट h पर, तो तब उनकी तमाम जो एनर्जी होगी सारी की सारी वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब ये रोल डाउन करने के बाद नीचे पहुँचेंगे तो उस वक्त उनकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में दो टाइप्स आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी होगी वो उनकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, जो उनको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से वो आगे मूव कर रही हैं दोनों बॉडीज़। उसके बाद दूसरी जो होगी वो क्योंकि रोल डाउन कर रही हैं, क्योंकि वो रोल हो रही हैं, तो उस वजह से उनकी जो दूसरी होगी वो है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, यानी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। तो रोटेट भी हो रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। तो दोनों टाइप्स में जो एनर्जीज हमारे पास आ रही हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो जब एट द एंड वो पहुंचेंगी अर्थ पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो एंड स्पॉट पे, तो यहाँ पे उनकी जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, उनकी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी, एंड वो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज सम ऑफ द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज। सो हमने एक इक्वेशन बनाई है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, और इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दे दिया। तो आपने क्या करना है कि डिस्क के लिए आपने अलग से इसमें वैल्यूज पुट करनी है और हूप के लिए आपने अलग से वैल्यूज पुट करनी है इसमें, क्योंकि हमारा जो मेन यहाँ पे मकसद है वो वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास डिस्क के लिए कितनी है और हूप के लिए कितनी है। तो डिस्क के लिए आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, mgh के, एंड काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/4 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने जब इसकी वैल्यूज पुट की, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर, इनका जब आपने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है, एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो वैल्यू होगी वो आपके पास दोनों साइड से 3mv²/4 और इस साइड पे mgh, m से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी का आप स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी 4/3gh और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो सिंपल जो वेलोसिटी है ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 4gh/3 अंडर रूट जो है वो हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। ये जो हमारे पास आंसर आया वेलोसिटी का 4gh/3 अंडर रूट, ये हमारे पास वेलोसिटी है डिस्क के लिए। अब इसी तरह से हमने क्या करना है कि हूप के लिए भी इसको फाइंड आउट कर लेना है, इस रिलेशन को, कि mgh जो है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जो कि हमारे पास ट्रांसलेशनल है, प्लस हाफ mv स्क्वायर रोटेशनल। ये रोटेशनल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट की थी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर द हूप, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी उसकी। तो हाफ और हाफ दोनों मिलके 1 हो गए, 1 mv स्क्वायर, और यहाँ पे mgh 1 m से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी का जो स्क्वायर है इसका अंडर रूट ले लेंगे, इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी gh अंडर रूट के। तो दिस इज़ द वेलोसिटी फॉर द हूप एंड दिस इज़ द वेलोसिटी फॉर द डिस्क। तो अब आप यहाँ पे देखें, इन दोनों को कंपेयर करें आपस में, तो आपको पता चलेगा कि जो वेलोसिटी है वो डिस्क की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हूप। क्यों? इस वजह से कि 4/3gh जो है, gh इसमें अंडर रूट मौजूद है और इसमें भी gh अंडर रूट मौजूद है, लेकिन 4/3 का जो अंडर रूट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही। तो आपको पता है कि जब किसी चीज़ के साथ हम फर्दर कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर उतने टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। तो 4/3 अंडर रूट जो है उसका जितना भी आंसर आया, तो वो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इसका बढ़ जाएगा। तो जब आप इन दोनों को रोल डाउन करेंगे, डिस्क को भी और हूप को भी, तो डिस्क और हूप दोनों में से डिस्क जो है वो पहले पहुंचेगी और हूप जो है वो उसके बाद पहुंचेगा, क्योंकि हूप की वेलोसिटी कम है और डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा है। ये अभी आपने फार्मूले से फाइंड आउट किया है, इस बात को आपने एंट्री टेस्ट के हवाले से भी आपने याद रखना है। ठीक है, थैंक यू।